हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 वीडियो लेक्चर 12 पे बात करने वाले हैं। हम लोग ने जो प्रीवियस ईयर क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जाने हुए थे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी कमेंट आया है, काफ़ी बच्चे ने सॉल्व करके दिए हैं। जो HW आप लोगों को मिल रहा था, मैं उसका बाद में आप लोगों को नाम भी बताऊंगा, किन किन बच्चों ने मुझे सही कमेंट किया है, किन किन बच्चों का क्या कमेंट आया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम लोग सबसे पहले HW जो दिए हुए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो रखे हुए थे, जो इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए, प्लस ये फाउंडेशन CPT में जो जाइएगा उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका आएगा, जो मैं बता रहा हूँ। बस आप लोग को ये वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, और एक एक प्रश्न जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको सारा प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, अब मेरा क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। मेरा क्वेश्चन ये रहा, अकॉर्डिंग टू कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 इन ए पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सेस। ये मेरा प्रश्न है। कंपनी मिसलेनियस 2014 के तहत जो हमारे कंपनी में पार्टनर की अधिकतम से अधिकतम संख्या नहीं हो सकती है। मतलब 2014 एक्ट रूल्स 2014 मिसलेनियस के अनुसार एक साझेदारी में, मतलब साझेदार फॉर्म के तहत जो कंपनी को अकॉर्डिंग कर रहा है, जो कंपनी के तहत साझेदारी, जो साझेदार वो कितना हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब कितनी साझेदारी की संख्या नहीं हो सकती है। तो सुनिए, आपका पहला ऑप्शन है ए नंबर 100, बी नंबर 20, सी नंबर 50 और डी नंबर 30। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑप्शन है। तो हमने जो पढ़ाई किया हुआ था आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्लास में, वो था साझेदारी, पार्टनरशिप के तहत जब वो कंपनी अकॉर्डिंग को बात कर रहा है, कंपनी रूल्स मिसलेनियस रूल्स ऑफ 2014 के तहत जब भी वो साझेदारी की अधिकतम संख्या नहीं हो सकती है, तो इसमें 100 तो हो नहीं सकती है, 20 हो नहीं सकती, क्योंकि साझेदारी की अधिकतम संख्या एवरेज 20 एवरेज और भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पे मुझे कंपनी एक्ट के तहत लिया गया, 2014 एक्ट के तहत। तो यहां पे ना तो हमारा 13 होगा, ना तो हमारा 20 होगा, ना तो मेरा 100 होगा, ओनली फॉर क्या होगा, तो हमारा 15 होगा। 50 साझेदारों की संख्या नहीं हो सकती है। ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी के साथ फर्स्ट नंबर का आपका आंसर हो गया सी हो गया। क्या हो गया? सी। बाकी जो भी बच्चे मारे हैं सी, वो भी अच्छी बात है, मतलब यहां पे आप ध्यान दें, सी नंबर को आप लोग टिक कर दें, क्योंकि मैंने अभी बताया कंपनी रूल के तहत कितना की संख्या नहीं हो सकती है, साझेदारों की संख्या नहीं हो सकती है। कितना नहीं हो सकती? 50 नहीं हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द करेक्ट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज है। साझेदार के चालू खाता हमेशा होता है, साझेदार के चालू खाता हमेशा होता है। क्या होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये आप लोग का एग्जामिनेशन में ये CBSE का भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये BSB बोर्ड में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन ढूंढता के आप लोग स्पष्ट देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन लॉकबंदी है उसमें मैं मेहनत करके आप लोगों के बीच में आता हूं, तो आप लोगों को काम है बस इतना कि मैं जितना भी प्रश्न आप लोग के बीच में रख रहा हूं उसको अच्छे से आप देखें। चलिए, तो क्या हो सकता है मेरा? डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, इतना ऑफ द टू, नन ऑफ दीज। आप सुनिए, हमारा चालू खाता जो है हमेशा हो सकता है, डेबिट नहीं हो सकता।
क्रेडिट नहीं हो सकता है। और ये टू मतलब एक ऑफ द टू बोथ, क्या ये दोनों हो सकता है? और डी नंबर नॉन ऑफ दी, ये नहीं हो सकता है। इसमें से कोई नहीं हो सकता है नॉन ऑफ दीज का, इनमें से कोई नहीं है। मतलब ये चारों ऑप्शन आपके पास है और आपको आंसर चूज करना है इसमें से। आपका पास आएगा ये प्रश्न, आप कैसे करेंगे? तो सुनिए, चालू खाता हमेशा जो रहेगा या तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों को शो करेगा, इसीलिए हमारा एक ऑफ द टू होगा। ना तो यहाँ पे डेबिट करेंगे ओनली, ना तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ना तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज करेंगे, ओनली को आप लोग क्या करेंगे? एक ऑफ द टू। मतलब क्या, हमको इसमें दोनों का काम होता है और दोनों का काम हम इस प्रकार करते हैं। चालू खाता हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के तहत ही होता है। चलिए आइए इसको ठीक हमारे हिसाब से। और यहाँ पे सी आप लोगों का ऑप्शन होगा, काफी बच्चे ने बना के दिए हैं। सी यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन होगा। ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों पार्ट आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको लिख चुका है। तो चलिए आप ये प्रश्न इसी के साथ में 2 नंबर का सी नंबर आंसर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, in the absence of an agreement between partner the interest to be allowed on partner's capital। अब ये साझेदारी संलेख के तहत, जो साझेदारी संलेख के साथ तहत जो हमारे पार्टनर का साझेदार का समझौता होता है, उस पे जो इंटरेस्ट की दर लगाया जाता है, वो इंटरेस्ट की दर कितना लगाया जाता है? जो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति, जो साझेदारी संलेख के ठहराव में अनुपस्थिति के आधार पर जो उसे इंटरेस्ट लगाया जाएगा, गौर से सुनिए, वो कितना लगाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, काफी बच्चे ये कमेंट भेजे हैं सर अदर 6%, कोई कहे अदर 9%। तो चलिए मैं इस पर बात कर देता हूं। सुनिए, साझेदारी संलेख के ठहराव के अनुपस्थिति में साझेदार को कोई परसेंट की ब्याज नहीं लगाया जाएगा। साझेदारी के ठहराव के अनुपस्थिति में, साझेदारी संलेख के ठहराव के अनुपस्थिति में साझेदार पर कोई परसेंट की ब्याज नहीं लगाया जाएगा। ना तो 1% लगेगा, एक नो 6% लगेगा, सी नंबर नो तो 9% लगेगा, नन ऑफ दीज। मतलब क्या, मेरा मानना है डी नंबर, मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हुआ, सारा कारण दे दिया। अब ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव था, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव पे। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं, सब्जेक्टिव पे आते हैं। कुछ बच्चे ने कमेंट किया है कि सर 20 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन सर सोल्व नहीं हो पाया। तो सुनिए आप लोग यहाँ से, जैसा आपका 20 नंबर क्वेश्चन प्रश्न बोल रहा है, सेम डिट्टो आपका 21 नंबर है। यदि आप 21 बना लेते हैं तो 20 भी आपसे बन जाएगा। इस प्रश्न में हमारा कार्य है पार्टनर्स लोन एंड रेंट पे। अब पार्टनर्स लोन एंड रेंट पे की जो बात कहा गया है, उस आधार पे हम लोग बात करेंगे। उस आधार पे हम लोग का प्रश्न ये रहा, X, Y and Z are partners in a firm. Their capital on 1st April 2017 whereas through X, Y, Z फॉर्म में हमारा साझेदार है। X का अमाउंट 60,000, Y का अमाउंट 50,000 and Z का अमाउंट 40,000। On 1st October 2017, X gave a loan of 10,000 of the firm। 10,000 जो है आपका लोन बताया गया है और वो लोन का अक्टूबर 1 अक्टूबर 2017 से हो रहा है। खाता क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2018। अब सुनिए, द पार्टनरशिप कंटिन्यू द फ्लोइंग क्लासेस। अब 1 नंबर हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पीए, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पीए, सैलरी फॉर जेड का यहाँ पे नाम लीजिए, जेड एट द रेट 1000 पर मंथ। मतलब क्या, जेड को सैलरी कितना दिया जाता है? 1000 पर मंथ। अब वाई टू गेट रेंट ऑफ 500 फॉर द यूज ऑफ परमिट। यहाँ पे हमारा
रेंट जो हो रहा है वो 500 हो रहा है, और वो कितना 500 Y2 गेट। अब कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म इन द year ended 31st March 2018 before the above adjustment was 13,300. Prepare profit and loss occupation account assume capital to be fixed। अब चलिए तो हम लोग पहले हम लोग का जो बनने वाला पहले यहाँ पे सॉल्यूशन का आपको ज्ञान देंगे। आपको तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बावजूद मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। तो ये दोनों खाता हम लोग को इसमें आप लोग ने 11 में पढ़ा हुआ था। 11 में जो फाइनल अकाउंट जो पढ़े हुए थे वो फाइनल अकाउंट में मैंने आप लोग भी पढ़े थे। ट्रेडिंग आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट का पीएल अकाउंट का काम किए थे, बैलेंस शीट का काम किए हुए थे, लेकिन बैलेंस शीट का पूरा आंसर नहीं मिलाते थे। 11 की बात करते हैं, लेकिन 12 में जो हम लोग जो करेंगे काम उसमें पूरा काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे। जो हमारा बाय प्रॉफिट जो बताएगा वो लोन और रेंट पे बताएगा। तो चलिए बाय प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, by profit before charging interest on partner loan and rent। मतलब ये प्रॉफिट जो हमारा लोन और रेंट से संबंधित वो बातें कर रहा है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर एवर एडजस्टमेंट हुआ 30,300, तो आप लोग यहाँ पे रख देंगे 30,300 हो गया। अब कह रहे हैं कि एक्स लोन, ये एक्स लोन को देने की बात कर रहा है ना 10,000 ना। अब वो डेट भी लगा दिया 1 अक्टूबर 2017। देखिए अधिकतर बच्चों को मैं बात ये कहना चाहता हूं कि जब वो प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट जब वो बनाते हैं तो उनको काफी समस्या आता है कि भाई हम इसको कहां रखे, इसको कहां रखे। तो देखिए एक्स गेव ए लोन 10,000 ऑफ द फर्म और वहां पे डेट इशू कर दिया है, तो हमारा जो भी लोन होगा टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन वो किधर होगा, टू साइड, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अकाउंट। अब ये लोन अकाउंट भी तो हमारा जो भैया आया है वो कितने परसेंट एट द रेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। चलिए आ जाइए 10,000 इंटू 6/100 और कहावत है एक यहाँ पे महीना तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग के साथ मैं महीना मैं जो जोड़ रहा हूँ, मंथ का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मजा आएगा। मजा क्या आएगा तो सुनिए। अब 1 अक्टूबर, अब मार्च तक आप गिन दीजिए 31 मार्च कितना मंथ जोड़ दीजिए। अक्टूबर से इधर दिसंबर तक लीजिएगा तो 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च लीजिएगा 3 मंथ इक्वल टू 6 मंथ। अब जो 6 मंथ की बात करता है, 6 मंथ की ये बात करता है, वो कैसे करता है, अक्टूबर में शुरुआत होता है और उसके बाद ये काम कहां पे जाकर खत्म होता है, मार्च में। इसमें यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि यहां पे बच्चे गलती करते हैं और इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं कि इंटरेस्ट लगाने से पहले मंथ भी लगाने पे ध्यान दें। तब ये आइए 6/2 है, कर दिए। अब जो मेरा ये सारा माजरा का ये खेल हुआ है बहुत मजेदार है, तो चलिए मैं इसको काट देता हूं। 0 0 6 2 जा 12। अब यहां पे देख लीजिए, आप वैसे भी आपको इसको भी ऐसे भी काट सकते हैं और आप चाहे तो नीचे से भी। अब 2 0 उड़ा चुके हैं, ठीक है। अब द्वितीय 6, अब 100 1 2 3, फिर से इकाई दहाई से का 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 300। ये इस प्रकार से मेरा हो गया। अब सेकंड स्टेप में मेरा कर रहा है कि सैलरी को ज्यादा करे 1000 पर मंथ। सैलरी का काम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना करके प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन में करेंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग। इसमें हम लोग काम क्या करेंगे तो सुन लीजिए, यहां पे हम लोग
रेंट का, क्यों किराया हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं या लेते हैं, यहाँ पे ये बात प्लस पॉइंट होती है। तो यहाँ पे why to get rent of 500 PM for the use of premises, मतलब क्या, 500 रुपया की दर से आपको प्रत्येक महीना दिया जाता है। फिर तो भाषा में सुनिएगा, बहुत मजेदार बातें आएगी। 500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाता है। चलिए, टू सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में आपको वाई रख लीजिए, नाम आपको रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे टू सैलरी अकाउंट डायरेक्ट है। अब यहां पे मुझे सॉरी रेंट होगा, सॉरी 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 यहां पे आपको का सैलरी नहीं रेंट होगा। अब देखिए यहां पे टू रेंट अकाउंट का काम आपका होगा। टू रेंट अकाउंट में आपको नाम यहां पे रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नाम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ताकि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नाम से मैं अवगत कराना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये नाम पे ही हमारा काम हो रहा है। अब टू रेंट अकाउंट, अब भाई रेंट पे कौन देगा, एक्स देगा, वाई देगा, जेड देगा, कोई भी दे, उसका नाम दे देंगे। नाम ना भी दे, सिर्फ रेंट पे इशू करेंगे। अब देख लीजिए 500, बहुत मजेदार है। 12 मंथ, 12 मंथ मेरे दोस्त, 12 मंथ को यहां पे हम लोग रख देंगे। अब हम लोग ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ले लीजिए 60। अब देखिए 1 2 कितना हो गया, 6000। अब ये मैं 6000 होने के बावजूद अब मैं देख रहा हूं कि इसमें मुझे एक भी माजरा समझ में नहीं आया है, तो चलिए मैं इसको जोड़ देता हूं। सबसे ज्यादा मैं जो जोड़ के मैं प्राप्त कर रहा हूं वो हम लोग को क्रेडिट साइड प्राप्त हो रहा है। वो कितना हो रहा है, 30,300, 30,300। अब जो हम लोग के यहां पे जो बैलेंस निकलेगा वो 6000 और 300 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24,000। तो पीएल तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल ऑक्यूपेशन अकाउंट। ये हम लोग का ट्रांसफर कहां होगा, पीएल ऑक्यूपेशन अकाउंट में। अब इसको जो मैं आप लोग को मैं अगला जो स्टेप मैं बताने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का, उस पे आप लोगों को मजा आएगा। इस प्रकार से हमारा हो चुका है। अब चलिए इसको नोट कीजिएगा आप लोग। नोट करने के बाद मैं आप आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को जान चुके हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन को जानेंगे। हम लोग ने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग पढ़ते हुए थे बैलेंस को, यहां पर लिखे थे ट्रांसफर। अब इसको मैं पलट रहा हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट एज पर प्रॉफिट, बाय नेट एज पर प्रॉफिट पीएल अकाउंट। कितना, 24,000। बहुत मजेदार बात हुआ। अब मैंने कहा था भैया रेंट का तो बात हो चुका था, अब भैया हमको सैलरी का बात करना है, तो सैलरी का बात करना है तो क्यों नहीं करे, तो क्या रेंट किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी इसमें, टू जेड सैलरी अकाउंट। ठीक है भैया। अब 1000 रुपये गेट फॉर सैलरी, कितना, 1000। एक मंथ में 12 मंथ में कितना, इंटू 12, कितना जाएगा भैया, तो 1000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12,000। अब ये हमारा हो गया 12,000। इस प्रकार से ये मेरा काम हुआ। अब है लास्ट स्टेप, बहुत मजेदार है। यहां पर स्टूडेंट फंसेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पीए, ध्यान देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू। अब यहां पे मुझे क्या सब नाम है, तो एक्स नाम का कितना है भैया अमाउंट, एक्स नाम का 60,000, 60,000। और कितना परसेंट लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 60,000 का 5% लगाना है मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, लगा दीजिए, 6 पंचे 30, 3,000। वाई का लगाइए, कितना, 50,000
इंटू 5/100 कट जाएगा 5 5 या 25, यह आ जाएगा 2500। और लास्ट ऑप्शन आपका है जेड। जेड का भी लगाइए आप लोग 40,000 40,000 का 5% रहेगा 4 5 या 20 2000। अब मैं क्या करूंगा, इस सभी को जोड़ करके बाहर करेंगे। अब जोड़िए 3 2 5 2 7 7,500। अब मुझे बताइए यहां पे 7,500 होने के बावजूद मुझे यहां पे कोई भी स्ट्रीम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे तक लेके जाऊंगा। चलिए मैं लेके आ गया हूं, मैं लेके अब मुझे जोड़ना है। अब जोड़ने के बावजूद मुझे ये देखना है कि किस साइड मुझे ज्यादा हो रहा है, और जिस साइड मुझे ज्यादा होता है उस साइड का हम लोग काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा आप लोग यहां पे देखेंगे 24,000 सबसे ज्यादा हो जाएगा 24,000 और 24,000। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब मुझे प्रॉफिट कितना आएगा 12,000 इधर हो गया 7,000 तो 19,500 मेरे पास आ गया। 24,000 में से हम लोग रेस करेंगे तो 9 5 14 मतलब 4,500 आप लोग का आ जाएगा 4,500। कितना आ जाएगा 4,500। 4,500 रेशियो बता रहा है हम लोग को, जब नहीं पूछा है तीनों साझेदार है तो इक्वल रेशियो बराबर बराबर साझेदार के रूप में हम लोग बांटेंगे। तो तीन को बांटना है ना x y z। देखिए ध्यान दीजिएगा x को 1 y को 1 z को 1 और में तोड़ दीजिए 1 1 1 मतलब कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। बहुत मजेदार बात थी यहाँ पे। यदि हमारे ग्रुप में 5:3 रेशियो रख देगा 5:3 में तोड़ देंगे, 3:1 रख देगा 3:1 में तोड़ देंगे। आपको यहां पे ध्यान देना है जब हमारे प्रश्न में ये बात ना दर्शाया गया है कि उसको साझेदार को इतना दिया जाए तो हम लोग नहीं करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे। तो यहां पे बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। अब है x 4,500 इंटू 1/3 कितना आएगा 1,500। y का कितना आ जाएगा 4,500 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1,500। z का कितना आ जाएगा 4,500 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1,500। इस प्रकार से मेरा तीनों साझेदार में टूट गया और ये मेरा पास क्या सॉल्यूशन आ गया। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस खाता में जो हम लोग को नेट प्रॉफिट हुआ था इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन में पलट दिया कितना 24,000। अब हम लोग को उसमें जो रेंट देना था प्रॉफिट एंड लॉस में ऑक्यूपेशन में जो है आप लोग को सैलरी देना है 1,000 to 12,000। अब इंटरेस्ट लगाना था वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन में लगाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लगाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब पे लगा दीजिए। इतना निकला। अब इतना सबसे ज्यादा हमको हुआ 24,000 दोनों साइड लिख दिए 12,000 7,500 को घटा दिए 4,500 आ गया इक्वल रेशियो में तोड़ दिए 1,500 x का निकला y को 1,500 निकला z को भी उतना ही निकला क्योंकि 1/3 पे कटेगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न हम लोग का सामने जो आया है वो है हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं हेडिंग पढ़ना चाहूंगा वो है सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। कोई पार्टनर जैसे दो साझेदार मिलकर फर्म को चला रहा है तो कोई साझेदार जो है कमीशन के लिए काम करता है और कुछ साझेदार जो है सैलरी के लिए काम करता है। तो क्या वो सैलरी क्या में लेता है वो कमीशन में क्या बात करता है, ये हमारे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये प्लस पॉइंट ही हमको यहां पे जानना है। कहा है सामान्य परमार पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। शर्मा वर्मा दो साझेदार है 4:1 के रेशियो बता रहे हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर शर्मा
5 lakh and Verma 1 lakh, the partnership they provide that Sharma will get a commission. शर्मा को कमीशन 10% के रूप में उसे मिलेगा। बहुत बड़ा प्रश्न है। After net profit after allowing a salary of 5,000 per month out to Verma, वर्मा को सैलरी जो है वो 5,000 रुपया प्रत्येक मंथ मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बुक डॉक्टर एसके सिंह के बुक से मिलाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन नाम दिख आएगा, और पीएस अग्रवाल के बुक से जो आप लोग मिलाएंगे तो उसमें नाम आपका चेंज होगा। मैं उसका भी प्रश्न आपको बताऊंगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 2,18,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट ऑफ शर्मा एंड वर्मा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब ये हमको 2019 पे ये बात कहा गया है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलिए कॉलम तैयार कर दिया जाए। पार्टिकुलर्स amount, particulars amount, इस प्रकार से हमारा ये कॉलम हुआ। ये इसी कॉलम पे आप लोगों को बनेगा। अब चलिए क्या है, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कितना कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे 2,80,000 क्या गया है, कर दीजिएगा 2,80,000। बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है। अब कह रहा है यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे हमको सैलरी किसको देना होगा, कमीशन किसको देना होगा, तो तू वर्मा कैपिटल अकाउंट रखेंगे सैलरी पे, वर्मा कैपिटल अकाउंट, ये तू शायद आएगा, और यहां पे मुझे क्या चाहिए, टू वर्मा कैपिटल अकाउंट सैलरी। अब ये सैलरी कितना दे रहा है, 5,000 इंटू 12 मंथ के लिए दे रहा है। अब देखिए 5,000 1 मंथ में, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 पंचे 60, ये कितना आएगा 6,000। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा है कमीशन पे, तो अब देखिए कमीशन किसको मिलने वाला है, तो तू शर्मा को मिलने वाला है, कर दीजिए तू शर्मा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब कमीशन आप लोग वर्किंग नोट यहां पर दे देंगे, मैं यहां पर दे देता हूं वर्किंग नोट। अब शर्मा कमीशन बराबर, जिससे आप लोगों को आसानी होगा। अब हम लोगों के पास टोटल अमाउंट कितना है, 2,80,000, सॉरी यहां पे आपका 60,000 होगा, 12 पंचे 60,000 हो जाएगा, आप लोगों का 6,000 में होगा। मतलब क्या, एक महीना में 5,000, 12 मंथ में 12 पंचे 60,000। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 60,000 को हम लोग माइनस कर देंगे। अब जो आप लोग देखिए यहाँ पे 60,000 को माइनस करने के बाद हम लोग का कमीशन चार्ज जो कर रहा है 10%, वो भी किसको कर रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि शर्मा को ये जो हमको जो करना है वो कितना, तो अब आप लोग का यहाँ पे कितना आएगा 2,20,000, और एक साझेदार को दिया जाता है ना, दो को तो नहीं दिया गया है, एक को दिया गया है, कितना परसेंट, 10%, 1/10 काट दीजिए जो 22,000, ये आपका आ गया, ये आपका क्या है 22,000। देखिए अब 2,80,000 का आपका ये टोटल था, देखिए टोटल प्रॉफिट 2,80,000, और ये सैलरी इसमें से हम इसको घटा दिए हैं, कमीशन ये जो मेरा टोटल प्रॉफिट है उसमें से सैलरी को घटा दिए 2,20,000। अब कह रहा है हमको अगर 10%, अगर वो 10% को बात कहा गया है तो हमको किसको, शर्मा जी को ना, तो शर्मा जी को एक पार्टनर 1/10 काट दीजिए 1010, ये आ गया 22,000। अब यहाँ पे कमीशन, अब आप लोग यहाँ पे देख लेंगे
2,20,000 इंटू 1/10 कितना आएगा? 22,000। अब तो मेरे हिसाब से यहां पे देखा जाए तो कुछ नहीं आने वाला है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों को ओके कर दीजिए। किधर ज्यादा होता है, जिधर ज्यादा होता है उधर हम लोग काम करेंगे। तो अब हम लोग का ज्यादा किधर होता है ये मुझे जानना है। क्रेडिट साइड ज्यादा होता है या डेबिट साइड ज्यादा होता है? तो मैंने देखा तो क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, 2,80,000। 2,80,000। अब हम लोग का 2,80,000 का अब हम लोग का बैलेंस यहाँ पे निकालना है। तो अब हम लोग का बैलेंस पे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि अब इसमें मुझे कुछ नहीं छूटा है। चलिए बैलेंस निकाल लीजिए। 16,000, 22,000, ये माइनस हो जाएगा 82, 1,98,000 आपका आ जाएगा 1,98,000। अब 1,98,000 वो कैसे? अब देखिए 80 ये 60 हो गया, अब 20 कितना हो गया? 80, 80 2 82। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर तो रेशियो रख दीजिए भैया। आपको मैंने कहा था अभी भी क्वेश्चन में रेशियो को बात करेगा तो मैं रेशियो रखूंगा, और आप लोग इस क्वेश्चन में खोजिए रेशियो कहां है। तो रेशियो आपको 4.4/1 दिया हुआ है। तो इसको तो 4/1, 4/5, 1/5। बहुत मजेदार बात हुआ। अब ये जो हमारा जो हो गया है, तो अब मैं सबका निकाल लेता हूं। पहले सलमा कैपिटल बराबर, अब सलमा कैपिटल बराबर 1,98,000 इंटू 4/5, 5 से भागा दे दीजिए, ये आपका आ जाएगा 39,600। 39,600। अब ये 39,600 को 4 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए 1,58,400। ये आपका हो गया। बर्मा जी कर लीजिए, बर्मा कैपिटल बराबर है, कैपिटल अकाउंट बराबर कितना? 1,98,000। अब कितना बोलेंगे एक बार 4/5 पर, तो एक शर्मा जी को ये मिला है भैया, तो बर्मा जी को दे दीजिए 1/5, 1/5 को काट दीजिए, तो कितना? 39,600। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 1,98,000 आप लोग का होगा। इसी के साथ आपका प्रश्न ये था, इस पे सिर्फ बात हो रहा था सैलरी और कमीशन का। इसमें सिर्फ बात हो रहा था सैलरी और कमीशन का। जो आपको टोटल प्रॉफिट आपका दे चुका था वो कितना? 2,80,000। और आप सैलरी इंडिकेट वर्मा जी को कर चुके थे कितना? एक महीना में 5,000, 1 मंथ में 5,000, तो 12 मंथ में कितना? 60,000। अब मैंने क्या किया? टोटल में से 60,000 सैलरी को घटा दिया। वर्किंग नोट में दे रहा हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग का 2,20,000। अब कहा यहाँ पे शर्मा जी को जो है 10% जो है कमीशन भी मिला। किसको भैया मिला? शर्मा जी को, एक पार्टनर को। अब 2,20,000 तो 1/10 काटिएगा 22,000 मैंने निकाल दिया। अब जिधर ज्यादा हुआ क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ मैंने कर दिया, डेबिट साइड में घटा दिया 1,98,000। रेशियो आपका था 4:1 मैंने बताया था, जो भी रेशियो आए उस रेशियो पे इसको तोड़ देंगे, निकल जाएगा। बस ये मेरा प्रश्न हुआ। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग का। चलिए अब हम लोग अभी जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में मैंने देखा, और अभी तक मैंने आपको कमीशन से लेकर और सैलरी हर क्वेश्चन पे मैंने अभी आप लोग के बीच में बात किया हूं। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्न लेके आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का पार्टनर कैपिटल के द्वारा जो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल। ABC जैसे आपके बीच में नाम दे देता है, XY नाम दे देता है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन बनाइए, उसके बावजूद पार्टनर कैपिटल का जैसे 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर का कॉलम खुलेगा, 3 पार्टनर है 3 पार्टनर का कॉलम खुलेगा। ये आपके बुक में चाहे वो डॉक्टर एसके सिंह हो या TS अग्रवाल हो, ये दोनों बुक में आप जो देखेंगे खोल के तो आपको मिलेगा। तो मैं उस प्रति में आपको अभी आप लोगों के बीच में मैं कुछ प्रश्न रखा हुआ था, और उसमें काफी मैंने देखा, काफी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया गया था कि सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। उस अनुकूलतम पे मैं आज बात करना चाहता हूं। चलिए
तो आज हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखे, ऑब्जेक्टिव भी देखे, और मैं आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्न फिर HW में लेके आया हूं। होमवर्क देखा जाए आप लोगों का होमवर्क क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्लास 12 ही हम लोग का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं, 3 क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव तो काफी स्टूडेंट मुझे बना के सेंड करते हैं कि सर मेरा ये हुआ, सर मेरा ये हुआ, सर मेरा ये हुआ, सबका आता है, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये भी होता है कि सब्जेक्टिव शायद 2-3 बच्चे 4 बच्चे ही ऐसे हैं जो मेरे पास आता है, कमेंट मैं देखता हूं, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो मुझे वो सब्जेक्टिव मुझे बना के सेंड करते हैं। अधिकतर बच्चे को मैं देखता हूं कि ऑब्जेक्टिव कमेंट आता है लेकिन सब्जेक्टिव कमेंट नहीं आता है। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि किन्हीं बच्चों को सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कुछ बच्चे का मैं बताया हुआ प्रश्न प्रीवियस क्लास में सब्जेक्टिव में समस्या उत्पन्न हुआ था। समस्या उत्पन्न होते ही मुझे कमेंट आया प्राची आनंद, उसके बाद अंशु कुमारी प्रिया, नितिका कुमारी, दीपक कुमार, फरमान कुमार, उसके बावजूद और भी सारे बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो मुझे कमेंट किए हैं सर ऑब्जेक्टिव का ये होगा, सर 1 का C होगा, सर 2 का C होगा, 3 का सर B होगा। हालांकि इनका गलत था। दीपक कुमार को कमेंट आया 1 का C होगा, 2 का C होगा, 3 का A होगा, उनका 3 का गलत था, मिस पॉइंट था। फिर उसके बाद समा परवीन का आया है, समा परवीन का भी मैंने देखा है, उन्होंने भी जवाब भेजा है, उनका भी एक प्रश्न गलत है, बाकी 2 सही है। इस प्रकार से मैंने काफी बच्चे को ऑब्जेक्टिव जो मैंने चेक किया तो मुझे कमेंट मिला, लेकिन कुछ ही बच्चे का सब्जेक्टिव कमेंट आया है। यदि अभी लॉकबंदी आप लोग के बीच में है, अभी आप लोग फायदा उठाएं। हम लोग काफी मुश्किल झेल करके, आप लोग काफी मुश्किल का सामना करके आप लोग के बीच में मैं यूट्यूब के द्वारा मैं आता हूं क्लास लेके। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो का पूरा देखें। पूरा देखने के बावजूद आप दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, जो बच्चे गांव में फंसे हुए हैं, जो बच्चे कहीं दूसरे जगह फंसे हुए हैं, जिनसे मेरा कांटेक्ट नहीं बन पाया, जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं बन पाया है, तो आप कोशिश करें कि एक दूसरे के माध्यम से सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में मेरा प्रश्न ये रहा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप दीदीज। अब ये आपका मैंने दे चुका है ऑप्शन। फिर सेकंड नंबर मेरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द फादर, फिर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और फिर तीसरा इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेड। अब सुनिएगा, कहिएगा सर इस टाइप का तो आपने एक बार और प्रश्न किया था। हाँ मैंने किया था, लेकिन उस प्रश्न में और इस प्रश्न में बहुत फासला है। दोनों पे एक मत समझिएगा, क्योंकि आपके हाथ का 5 उंगली एक समान बराबर नहीं होता है, ये बात को आप जानते हैं अच्छे से। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, सब्जेक्टिव भी, क्योंकि एग्जाम में जितना इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उतना ही इंपोर्टेंट आपका सब्जेक्टिव भी है। तो इसीलिए आज मैं सब्जेक्टिव पे भी मैं बात कर देता हूं। देखिए मैं अभी सब्जेक्टिव में आप लोगों को जो मैं बना के दिया हूं डॉक्टर एस.के. सिंह एंड टी.एस. अग्रवाल के बुक से, ये सीबीएसई के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। अच्छा है तो दोनों सीबीएसई भी डॉक्टर एस.के. सिंह का पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी आता है और हिंदी मीडियम भी आता है, तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो मैं आप यहां पे ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 तक मैंने आप लोगों को अभी मैंने बता के दिया है। 22 में मैंने बताया है, 20 छोड़ करके 21, 22, 19 ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है। तो इसमें आप लोगों को काम ये करना है कि कल की क्लास में, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में जो आप लोगों को आऊंगा, तो मैं ये देखना चाहता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को, मैं ये बताना आपको चाहता हूं, आप मुझे ना बताएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो
अवश्य कमेंट करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, जिनके लिए स्टूडेंट को ये समस्या उत्पन्न होता है। और हालांकि आप तो ऑब्जेक्टिव मुझे बना के सेंड करते हैं, मैंने सबका नाम भी बता दिया। इस कारण अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं, माय यूट्यूब चैनल एमएन कॉमर्स क्लास, ये एमएन कॉमर्स क्लासेस पे आप लोग जाइएगा, सर्च मारिएगा तो मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा, और मैं आपके बीच में आ जाऊंगा और आप मुझे बेहिचक, निफिकिर, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप बिंदास होकर आप हमको कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, सर मुझे क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका सलूशन अगले क्लास में अवश्य दूंगा। ओनली फॉर क्वेश्चन, अदरवाइज नो कमेंट, ओनली फॉर क्वेश्चन। इस बात पे आप लोग ध्यान दें और इस क्वेश्चन को आप लोग HW को अवश्य करके आए। धन्यवाद।